आज की दुनिया में अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीति तक सभी कुछ ऊर्जा से निर्धारित होता है। दुनिया की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर दबाव ही है। लेकिन इस तरह के ईंधन से प्रदूषण और अन्य जलवायु संकटों के कारण इनके विकल्पों को अपनाने का भी दबाव बनता है। ऐसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के तौर पर सौर ऊर्जा एक अच्छा विकल्प है। सौर ऊर्जा के साथ बड़ी समस्या यह है कि वह रात को उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन नए सोलर सेल ने इसका हल खोज लिया है, जिससे रात को भी बिजली पैदा की जा सकेगी। पिछले कई दशकों में एक बड़ा बदलाव यही आया है कि हमारी ऊर्जा उपयोग बिजली पर ही केंद्रित हो रही है। इसलिए सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करना ही उसका एक लक्ष्य जैसा हो गया है। परंपरागत सौर तकनीक में सोलर सेल या फिर सौर पैनल सूर्य से आने वाले प्रकाशों को अवशोषित करते हैं, जिससे बिजली पैदा होती है। लेकिन नई तकनीक में उल्टे तरह से काम हो सकता है। बात अजीब लगती है, लेकिन सच यही है कि कई ऐसे पदार्थ हैं जिनमें परंपरागत सौर पैनल की उल्टी प्रक्रिया से बिजली पैदा हो सकती है। इनमें रात को जब ऊष्मा पदार्थ से बाहर की ओर निकलती है तब बिजली पैदा होती है। ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियरों की एक टीम ने इस सिद्धांत का क्रियान्वयन कर प्रदर्शन किया है। रात में देखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले गॉगल्स में यूज होता है इसका। अभी तक इस नई तकनीक के प्रोटोटाइप ने बहुत ही कम ऊर्जा पैदा की है। जल्द ही एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के तौर पर विकसित होने में भी शायद समय लग जाए। लेकिन अगर इस तकनीक को वर्तमान फोटोवोल्टिक्स तकनीक के साथ जोड़ दिया जाए तो दिन भर से गर्म हो रहे सोलर सेल के ठंडा होने से मिलने वाली ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। फोटोवोल्टिक्स प्रक्रिया में सूर्य की रोशनी को कृत्रिम तरीके से सीधे बिजली में बदल दिया जाता है। यह सौर ऊर्जा के उपयोग का सबसे प्रचलित तरीका है। इस लिहाज से थर्मोरेडिएटिव प्रक्रिया भी इस तरह से काम करती है, जिसमें इंफ्रारेड तरंगों के जरिए अंतरिक्ष की ओर जा रही ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग होता है। किसी भी पदार्थ में परमाणु में जब ऊष्मा का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन इंफ्रारेड तरंगों के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरण करने लगता है। बहुत ही कम क्षमता वाली इस प्रक्रिया से धीमी बिजली पैदा की जा सकती है। इसके लिए एक दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाह वाले उपकरण की जरूरत होती है, जिसे डायोड कहते हैं। उसमें ऊष्मा गंवाने पर इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जमा होता है। वहीं शोधकर्ताओं ने मरकरी कैडमियम टेल्यूराइड के बने डायोड का उपयोग किया, जो कि इंफ्रारेड प्रकाश को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक यह नहीं पता था कि इसका उपयोग कारगर तरीके से ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है। एक MCT फोटोवोल्टिक डिटेक्टर ने 20 डिग्री की गर्मी तक 2.26 मिलीवॉट प्रति वर्ग मीटर के घनत्व की ऊर्जा निकाली थी। इससे कॉफी के लिए पानी तक नहीं उबल सकता है। अभी के थर्मोरेडिएटिव डायोड बहुत कम ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन इस तकनीक को आगे ज्यादा क्षमता वाली बनाया जा सकता है। लेकिन असल चुनौती इस तकनीक की ही खोज थी। फिलहाल ग्रह को ठंडा करने की प्रक्रिया का उपयोग कर निम्न ऊर्जा विकिरण के स्रोत के रूप में करने पर बहुत से काम चल रहे हैं, जिनमें से एक इस अध्ययन में किया गया। इस तकनीक की क्षमता को बढ़ाने से बैटरी को बदलने या फिर हटाने से मुक्ति मिल सकती है। इस तरह की तकनीक केवल एक शुरुआत ही भर है। लाइव सिटीज के लिए गोविंद की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।